मैं डॉक्टर अमर सिंह साहू, सहायक प्राध्यापक भूगोल, BCS शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों को बेलनाकार प्रक्षेप के अंतर्गत गाल प्रक्षेप के बारे में बताना चाहता हूं। प्रक्षेप में बेलनाकार प्रक्षेप की श्रृंखला में आपने सामान्य या समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप, समक्षेत्र प्रक्षेप, मर्केटर प्रक्षेप के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसे मैंने मर्केटर प्रक्षेप के बारे में आप सबको बतलाया था। आज हम देखते हैं गाल प्रक्षेप, गाल्स स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। चूंकि जेम्स गाल महोदय ने इस प्रक्षेप का निर्माण किया था, इसलिए इसे गाल के प्रक्षेप के नाम से हम जानते हैं। साथियों, दुनिया के किसी भी क्षेत्र का मानचित्र बनाना हो तो हमें प्रक्षेप की आवश्यकता पड़ती है। बिना प्रक्षेप की मदद से हम दुनिया के किसी भी क्षेत्र का कोई मानचित्र तैयार नहीं कर सकते। बेलनाकार प्रक्षेप अर्थात पृथ्वी के सर्वाधिक व्यास वाले क्षेत्र में स्थित जो भी देश, क्षेत्र या महाद्वीप स्थित है, उनके लिए जब मानचित्र तैयार करना होता है तो हमें बेलनाकार प्रक्षेपों की आवश्यकता पड़ती है। आज हम चर्चा करते हैं गाल्स स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन के संदर्भ में। गाल प्रक्षेप भी बेलनाकार प्रक्षेप है, लेकिन हर बेलनाकार प्रक्षेप की अपनी अलग विशेषताएं होती है। जैसे मर्केटर प्रक्षेप में आपने देखा, गिरार्डर मर्केटर महोदय ने भूमध्य रेखा से विभिन्न अक्षांश रेखाओं की दूरी ज्ञात करने के लिए एक सारणी दिया था। ठीक वैसे ही जेम्स गाल महोदय ने भूमध्य रेखा के स्थान पर पृथ्वी के दोनों गोलार्ध में 45 अंश अक्षांश रेखा की दूरी को प्रधान अक्षांश माना है। अन्य अक्षांश रेखाओं की लंबाई हम इसी 45 अंश उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश रेखाओं की मदद से ज्ञात करते हैं। इसके लिए इन्होंने 45 अंश कास बताया है, जिसका लॉग टेबल में हम देखते हैं तो वैल्यू मान होता है 0.7071, 0.7071। तो ये इतना अंतर है। तो आइए एक उदाहरण के माध्यम से हम गाल महोदय द्वारा बताए गए बेलनाकार प्रक्षेप को समझने का प्रयास करेंगे। एक उदाहरण है 1:20 करोड़ प्रदर्शक भिन्न पर संसार का मानचित्र बनाने के लिए 15 अंश अंतराल पर एक गाल प्रक्षेप की रचना कीजिए। अब देखिए, दो चीजें हैं, एक है प्रदर्शक भिन्न RF और दूसरा है अंतराल। तो जैसा आप सभी जानते हैं, हर बेलनाकार प्रक्षेप में हमें 3 सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है। तो पहला सूत्र है पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास अर्थात पृथ्वी का वास्तविक व्यास, वास्तविक अर्धव्यास जो है 63 करोड़ 50 लाख बटे प्रदर्शक भिन्न का हर जो कि 20 करोड़। दोनों का गुणा भाग करने पर हमको R अर्धव्यास प्राप्त होता है 3.17 सेंटीमीटर। लेकिन दशमलव के बाद जो संख्या है 17 अर्थात 0.2 के करीब है, इसलिए हम पूर्णांक में इसको मान लेते हैं 3.2 सेंटीमीटर। तो हमें R लघुकृत गोले का अर्धव्यास अर्थात R प्राप्त हो गया। अब हम 45 अंश कास का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए सूत्र है 45 अंश कास, जिसका मान है लॉग टेबल में देखते हैं तो 0.7071।
भूमध्य रेखा की लंबाई इसमें ज्ञात नहीं करेंगे। तो इसको ज्ञात करने का जो सूत्र है वह है 2 पाई r cos 45। अब 2 पाई r में 2 पाई 22/7 और r जो हमने पहले प्राप्त किया है जो कि है 3.17, जिसे हमने पूर्णांक में मान लिया है 3.2 गुणा 3.2, ये r हो गया, गुणा 45 अंश cos अर्थात 0.7071। तो 45 अंश cos ज्ञात करने के लिए 2 पाई r cos 45, तो 2 गुणा 22/7 गुणा 3.2 जो पहले हमने प्राप्त किया गुणा 0.7071। इन सब को हम गुणा भाग कर देते हैं तो हमको 45 अंश अक्षांश उत्तरी गोलार्ध और 45 अंश अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध की लंबाई प्राप्त हो जाती है। गुणा भाग जब हम करते हैं तो ये हमको मिलता है 14.2 सेंटीमीटर, बराबर आता है 14.2 सेंटीमीटर। हम देखेंगे एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा के बीच अंतराल ज्ञात करने के लिए तीसरा सूत्र का प्रयोग करते हैं जो 15 अंश अंतराल पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहा जाएगा, बराबर 45 अंश अक्षांश वृत्त की लंबाई, अक्षांश वृत्त की लंबाई गुणा अंतराल बटे पृथ्वी की परिधि अर्थात 360 अंश। तो ये तो दूसरे सूत्र से हमको मिल गया है 45 अंश अक्षांश वृत्त की लंबाई जो प्राप्त हुआ है कितना है 14.2 सेंटीमीटर। तो यहां हो जाएगा 14.2 गुणा अंतराल, प्रश्न में देखिए अंतराल 15 अंश है, ये 15 अंश गुणा 15/360, 45 अंश अक्षांश वृत्त की लंबाई गुणा अंतराल बटे 360। इनको गुणा भाग करते हैं तो एक देशांश से दूसरे देशांश रेखा के बीच जो अंतराल है वह हमें प्राप्त होता है 0.59 सेंटीमीटर। अब इसमें भी देखिए 0.59 दिया है, यहां पर आया है, लेकिन इसको हम मान लेंगे 0.6 सेंटीमीटर क्योंकि 0.6 के काफी करीब है। तो इस प्रक्षेप को बनाने के लिए हमें 3 चीजें प्राप्त हो गई। पहला r जो मिला 3.2 सेंटीमीटर, फिर दूसरा है 45 cos की लंबाई जो हमें प्राप्त हुआ 45 cos की लंबाई प्राप्त हुआ है 14.2 सेंटीमीटर। और तीसरा है देशांतरी अंतराल, एक देशांश से दूसरे देशांश रेखा के बीच अंतराल जो हमें प्राप्त हुआ 0.6 सेंटीमीटर। इस तरह से देखिए तीनों के आधार पर अर्धव्यास 45 अंश अक्षांश रेखा की लंबाई जो 14.2 प्राप्त हुआ है और देशांतरी अंतराल अर्थात एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा के बीच अंतराल कितना होना चाहिए जो हमको प्राप्त हुआ है 0.6 सेंटीमीटर। इसके आधार पर आइए अब हम प्रक्षेप बनाएं और उनकी विधि कैसे बनाया जाता है उनको समझने का प्रयास करें। तो आइए
प्रक्षेप बनाने के लिए हम सबसे पहले जो पहला सूत्र है पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास अर्थात R जो हमें प्राप्त हुआ है 3.2 सेंटीमीटर, हम त्रिज्या ले लें और 3.2 सेंटीमीटर की दूरी भरकर हम एक वृत्त का निर्माण करें। 3.2 सेंटीमीटर की दूरी भरकर डिवाइडर की मदद से एक वृत्त का निर्माण करेंगे। इसको हम 4 बराबर भागों में बांट देंगे जिससे हमको A, B और C, D प्राप्त होता है। इसके पश्चात इस गाल प्रक्षेप में अंतराल 15 अंश कहा गया है। इस शून्य बिंदु से उत्तर की ओर 15 अंश के अंतराल पर हम रेखा खींचेंगे जो वृत्त में जाकर मिलता है। तो 15, 30, 45, 60, 75 और 90 उत्तर की ओर और 15, 30, 45, 60, 75, 90 दक्षिण की ओर हमको प्राप्त होगा। इसके बाद सबसे पहले हम E और F बिंदु जो 45 कास है भूमध्य रेखा को नहीं बनाएंगे। 45 अंश अक्षांश रेखा के निर्धारण के लिए E और F को मिलाते हुए एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे। इसके बाद इस A बिंदु से पश्चिम में स्थित A बिंदु से जो 15, 30, 45, 60, 75 और 90 उत्तर और दक्षिण की ओर बनाए हैं उनको मिलाते हुए वृत्त में आपस में मिलते हैं, मिलाते हुए हम रेखा खींचेंगे जो E और F ऊर्ध्वाधर रेखा में जाकर C, L, K, E, J, I, G, M, N, F, P, Q और D पर मिलती है। इसके बाद सबसे पहले हम 45 अंश अक्षांश रेखा को बनाएंगे अर्थात E और F से हम क्षैतिजिक रेखा खींचेंगे 14.2 सेंटीमीटर का। इसके बाद जहां जहां आकर के A से खींची गई रेखा इस EF ऊर्ध्वाधर रेखा में मिलती है उन बिंदुओं से हम क्षैतिज रेखा का निर्धारण करेंगे। सभी रेखाओं की लंबाई 14.2 सेंटीमीटर होगी। यहां पर ध्यान रखेंगे, यहां तो ठीक है E, K, L, C इधर भी F, P, Q, D, लेकिन 15 और 30 अंश अक्षांश रेखा खींचने में अक्सर आप लोग गलती करते हैं। वृत्त में जहां पर ये रेखाएं दोनों मिलती है वहां से खींच देते हैं, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। आप 15 और 30 अंश अक्षांश रेखा का निर्धारण भी ये रेखा जहां जाकर के मिल रही है EF लाइन में वहीं से क्रॉस कर रही वहीं से आप खींचेंगे तो हमको अक्षांश रेखा प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद देशांतर रेखा के निर्धारण के लिए तीसरा जो सूत्र है उससे देशांतरीय अंतराल हमको प्राप्त हुआ है 0.6 सेंटीमीटर। इसको बनाने के लिए ऊपर की ओर 90 अंश अक्षांश की रेखा, नीचे की ओर 90 अंश अक्षांश की रेखा है। तो यहां से जो ऊर्ध्वाधर रेखा है EF वहां से 0.6 सेंटीमीटर की दूरी भरकर हम रेखाएं खींचते जाएंगे और दोनों तरफ हम चिन्हांकित कर लेंगे, बिंदु लगा लेंगे, ऊपर की ओर भी और 90 अंश दक्षिण की ओर, और इसको खींचते चले जाएंगे तो हमको 24 खंड प्राप्त हो जाएगा। अंतराल 15-15 अंश के आधार पर बन जाएगा। जो मध्यवर्ती रेखा है प्रधान देशांतर ये 0 अंश देशांतर होगा। इसके बाद 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 और 180 अंश पश्चिम में प्राप्त होगा। और वैसे ही पूर्व की ओर 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 और 180 अंश पूर्व की ओर प्राप्त होगा। सबको बराबर मिला देंगे। इस प्रक्षेप की विशेषताएं हैं, देखिए भूमध्य रेखा से इक्वेटर लिखा हुआ है, भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच का अंतराल बढ़ते जा रहा है।
बिल्कुल वैसे ही दक्षिण की ओर एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश रेखा के बीच का जो अंतराल है वो बढ़ते जा रहा है। देशांतर रेखाएं परस्पर बराबर होंगी, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का अंतर बिल्कुल बराबर होगी और ये समानांतर रेखाएं होंगी। तो इस तरह से आपका ये प्रक्षेप तैयार हो जाता है। बिल्कुल जहां जहां लिखने का है बिल्कुल लिख दीजिए, जैसे ए बी सी डी ओ 0 ये भूमध्य रेखा है, वैसे ही सी एल के ई जे आई जी एम एन एफ पी क्यू डी आप लिख दीजिए, यहाँ अंशों को बता दीजिए और इधर आप अक्षांश रेखा को लिख दीजिए। 0 अंश 30 अंश 60 अंश 90 अंश उत्तरी गोलार्ध, 30 अंश 60 अंश 90 अंश दक्षिणी गोलार्ध। प्रदर्शक भिन्न को आप ऊपर में ना लिख करके नीचे लिख दीजिएगा और बराबर आप शीर्षक दे दीजिएगा गॉस स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। इसको कैपिटल लेटर में आप देंगे, स्मॉल में नहीं, कैपिटल लेटर में बड़े अंग्रेजी के अक्षरों में या हिंदी में आप लिख दीजिएगा गाल प्रक्षेप। तो इस तरह से हमारा ये प्रक्षेप तैयार हो जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह प्रक्षेप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी कहीं किसी को कोई परेशानी हो तो बेहिचक आप सवाल कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।